I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में क्लियरली देख लिया था। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है हम लोगों ने ये भी देख लिया था। एंड हमने देखा था कि कैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड टू रन फंक्शन स्मूथली। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बाद अब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में देखेंगे, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी मैनेजरियल फंक्शन के लिए। आज के टाइम पे जहाँ स्किल सेट बहुत ज्यादा है, क्रिएटिविटी बहुत इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड डिसेंट्रलाइजेशन हमें हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर्स में देखने को मिलता है। इवन इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो आप घर पे मैनेज कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट पे मैनेज कर रहे हो, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट की बात हो, सब जगह डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन हम लोगों को देखने को मिल जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकली भी डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। लाइक एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है। ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट को क्लियरली गवर्न नहीं कर सकती है, इसीलिए हर स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जो कि उस स्टेट के बारे में देखती है। एंड इनके नीचे भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हर गांव को चेक करते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पहले देखते हैं हम लोग देखते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंट्रोल एक्सपेंशन। सेंट्रलाइजेशन एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है। एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल पॉइंट है, सब कुछ इसी से रिलेटेड है, यहीं पे स्टार्ट होगा यहीं पे एंड होगा, तो इट कंट्रोल एक्सपेंशन। वही अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो ये अलाउज एक्सपेंशन। अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के देखें तो यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी जहां से सब कुछ बाहर फ्लो करेगा। दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नंबर सेकेंड इज लो स्कोप। सेंट्रलाइजेशन का स्कोप बहुत कम होता है, क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी बहुत वाइड स्कोप को कवर नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो ये सेंट्रल अथॉरिटी ये वाले एरिया को कवर कर सकती है, इस एरिया को कवर कर सकती है, बिकॉज इनका डिस्टेंस कम है। इस एरिया पे अगर बात करें और हम लोग इस एरिया की बात करें तो ये डिस्टेंस इज मच मोर। अगर इसका कवरेज इतना ही है तो ये बाहर कौन कवर करेगा। देयरफॉर इट हैज लो स्कोप। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाते और इनका स्कोप बहुत लो रह जाता है। नेक्स्ट, अथॉरिटी टू हायर लेवल। जनरली सेंट्रलाइजेशन में जो भी अथॉरिटी होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होता है, वो हायर लेवल के पास होता है। डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ मैनेजर्स के पास होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के पास होंगे, लोअर लेवल पे कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगा। नेक्स्ट इज नो डेलीगेशन। अगर हम लोग सेंट्रलाइज टेंडेंसी की बात करें तो कभी भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं होगी। सेंट्रल पावर को कोई राइट ही नहीं होगा कि ये डेलीगेट कर सके अथॉरिटी किसी और को, अपनी पावर किसी और को दे सके, वरना तो फिर ये डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिजर्व फॉर सर्टेन पर्सन। अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इंसान के पास जाएंगे, कुछ इंडिविजुअल्स के पास जाएंगे। अगर हम लोगों को प्लान्स बनाने हैं तो हम मैनेजर्स के पास जाएंगे। तो हमारे पास रिजर्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल द प्लान अगर हम इनिशिएटिव ले और डिसेंट्रलाइज कर दे तो आइडियाज कंपनी में बाकी लोग भी दे सकते हैं, लेकिन सेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। वहां पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिजर्व रखते हैं फॉर पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट, और सबॉर्डिनेट इज लेस इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स सेंट्रलाइज टेंडेंसी में सबॉर्डिनेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है या मेन मैनेजर होता है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज फ्लो करती है टू द अदर पर्सन। दे डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस, दे डज हैव ओनली वर्क टू परफॉर्म इट। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन। इट्स टॉप डाउन अप्रोच। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो एक टॉप पावर है, वहां से अथॉरिटी फ्लो कर रही है हर एक डायरेक्शन में, तो टॉप डाउन अप्रोच है कि हम डिसेंट्रलाइज करें पावर को। अगर इसके पास ये मैनेजर है के पास अगर पावर है तो ये प्रोडक्शन मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर को पावर डिवाइड करेगा अपनी।
नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट इज प्राइम। डिसेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पर्सनल का इंपॉर्टेंट बहुत है, यहाँ पे पीपल एंड इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंट बहुत है। किसी भी सेक्टर में डिसेंट्रलाइज हो तो हम लोग सबऑर्डिनेट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, सबऑर्डिनेट को सारे पावर्स देने होते हैं। डीबर्डनिंग, ऑफ कोर्स अगर पावर डिसेंट्रलाइज हो रही है, अगर डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो बर्डन कम होता है, हर एक लोग के पास अपनी अपनी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ हम लोगों ने ये वाला डायग्राम देखा था कि कैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो हो रही है। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ लेबर, अगर सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन है तो हम डिवीजन ऑफ लेबर को ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैनेजर है, इसके अंदर में हम बहुत सारे और मैनेजर्स रखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। हर डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग और स्पेशलाइजेशन करते हैं और डिविजन्स करते हैं। एंड लास्ट इज क्रिएटिविटी, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू क्रिएटिविटी। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नंबर 1, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन में थोड़ा रिलीफ हो जाता है टॉप मैनेजमेंट को। ये अगर टॉप मैनेजमेंट अगर हम लोग देख ले, ये टॉप मैनेजमेंट है, अगर ये डिसेंट्रलाइज है तो इन्होंने अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर दिया, दे आर रिलीफ, बेटर कंट्रोल। अगर इनको बोला जाए कि आप यहाँ पे वर्कर्स को कंट्रोल करो तो इनको डिफिकल्टी होगी इनको कंट्रोल करने में, बट ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये इजिली कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अगर सिर्फ सारी पावर ये टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहेगी तो ग्रोथ कैसे होगी इस लेवल में और इस लेवल में। इसीलिए अगर हम डिसेंट्रलाइज करते हैं पावर तो इस लेवल की भी ग्रोथ हो जा रही है ना। नेक्स्ट, सेंस ऑफ इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स भी चाहते हैं अगर इनको हम पावर देंगे तो ये भी चाहेंगे अपना डिसीजन को यूज करें, कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करें, एफिशिएंटली काम कर सके। नेक्स्ट, मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अगर हम इनको पहले से ही सिखा दें कि कैसे काम करना है तो ये फ्यूचर में जाके इस पोजीशन को हेल्ड कर सकते हैं। और लास्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत क्यों करता है, अगर हम लोग जनरल मैनेजर की बात करें, यहाँ पे जनरल मैनेजर रहा, उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट है, देन वर्कर्स। अगर वर्कर्स को कुछ चाहिए सामान तो पहले उनको सबऑर्डिनेट के पास, देन यहाँ। अगर यहाँ पे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, डिसेंट्रलाइज कर दें कि आपके पास पावर है, आप इस मैटर में डिसीजन ले सकते हो, तो ये डिसीजन बहुत क्विक नहीं हो जाएगा। तो दिस इज क्विक डिसीजन मेकिंग। लिमिटेशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ लिमिटेशंस भी है डिसेंट्रलाइजेशन के, लाइक नंबर 1, कंफ्लिक्टिंग गोल्स। जनरल मैनेजर हो सकता है कुछ और बोले, जनरल मैनेजर के लिए गोल हो सकता है कि ग्रोथ ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए गोल हो सकता है हाई प्रोडक्शन, सेल्स मैनेजर के लिए गोल हो सकता है क्वालिटी सेल। सो ये अलग अलग गोल्स होते सकते हैं, कंफ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं। अगर हम इनको भी पावर दे दें, इनको भी पावर दे दें, तो कभी भी इस मेन गोल के साथ अलाइन नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अथॉरिटी। हम लोग बहुत बार रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद अथॉरिटी नहीं देते, इनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं देते, सो दैट इज लैक ऑफ अथॉरिटी एंड इट इज लिमिटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाई, क्योंकि हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें फाइनेंसेस भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज होता है। एम्प्लॉय कंपनसेशन, अगर कोई एम्प्लॉय किसी और के टास्क में हेल्प कर रहा है तो उसको कॉम्पनसेट करना होगा। नेक्स्ट, अडेप्टेबिलिटी, limitation of decentralization is adaptability. Every person is not adaptable to do every task, so this is also a problem of decentralization. Emergency decision making, some decisions are made in emergency and they fail, backfire. Non efficient. Next is internal competition is very high बिटवीन द पीपल, कि किसको डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी मिलने वाली है, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे कंपटीशन इंक्रीज हो सकते हैं। इसकी वजह से नॉन एफिशिएंट वर्क कंडीशन हो सकता है। These are the limitations of decentralization. So we have studied about decentralization and centralization, difference between centralization and decentralization, importance देख लिया हम लोगों ने decentralization का, and हमने limitations देखे decentralization के। We will cover the next function of management, that is staffing, in upcoming lectures. Thank you very much.